नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवानंद यादव उर्फ बबलू जी और जानकारी के लिए आपको बताते चलो कि करजहां ग्राम सभा से ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में सामने आए हुए जनता के समक्ष जा रहे हैं और अपने मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि किस विजन को लेकर ये नेतृत्व में आए हुए और किस तरह से करजहां को देख रहे हैं और अपने मुद्दाओं को जनता के समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, आप हमारे गाँव में आने के लिए। सर अगर हम बात करते हैं तो आप किस मुद्दा को लेकर नेतृत्व में आए हुए हैं? देखिए, मैं राजनीति में वर्ष 2010 में आया जी, और 2010 में पहला चुनाव में लड़ा अपने गांव में। सबसे कम उम्र का युवा प्रत्याशी था उसमें भी। और हमारे बीच में जो गांव के पूर्व प्रधान रहे, मुन्ना यादव जी रहे, जयराम यादव जी रहे, लोग हमारे साथ चुनाव लड़े। वो लोग, हमारा मुद्दा उस समय यही था, गाँव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, सड़क का, नाली का, खड़ंजा का। आने जाने के लिए हमारे गाँव में रास्ते की बड़ी समस्या है। आप आए होंगे, देखे होंगे, गांव में गली में अंदर घुसेंगे तो आप पैदल चल नहीं पाएंगे, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज भी हमारे दरवाजे पर भी आने के लिए आपको रास्ते नहीं है। 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं और आज की डेट में हमारे यहाँ एक 4 व्हीलर दरवाजे पर नहीं आ सकती है। तो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि सड़क अच्छी हो। गाँव का मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है सड़क, नाली। पानी की समस्या हमारे गाँव में बहुत है। लोग पानी अपने दरवाजे पर बहवाते हैं, मजबूरी में उसके लिए विवाद लोग करते हैं। जगह है नहीं। नाली आप गांव में पूरा घूम कर देख लीजिए, कहीं नाली नहीं है आपको। तो सबसे प्राथमिकता हमारे गांव के लिए यही है, नाली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बेहतर हो गांव का कम से कम। सर अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान परिवेश में आप इतना बेहतर सोच को लेकर के आए हुए, इतने बेहतर विजन को आप जनता के समक्ष रखते हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के समक्ष आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आ रही है जनता का आपके प्रति? देखिए, जनता का निरंतर, जब से मैं चुनाव लड़ा तब से है। पहली बार जनता ने हमें समर्थन कम दिया, चूंकि चुनाव एकदम पीक पर था। मैं केवल पर्चा भरा था, बहुत समर्थन तो नहीं मिला, मैं तीसरे चौथे नंबर पर था। लेकिन मैं 5 साल जनता के बीच में रहा, काम किया। जनता ने इतना समर्थन दिया कि आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हमारे गांव में, उतना वोट किसी प्रत्याशी ने नहीं पाया जो हारा हो। मैं जितना वोट पा के हारा, सेकंड पोजीशन पर रहा। फर्स्ट पोजीशन पर इटौरा गांव के रहने वाले हमारे प्रवीण कुशवाहा जी थे, वो प्रधान हो गए। लेकिन समर्थन मुझे इतना मिला, जो पहला चुनाव में लड़ा 2010 से, उससे बहुत अच्छा समर्थन मिला। मैं 305 के आसपास वोट पाया था। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर रहा। फिर भी मैं लगातार गांव की सेवा करता रहा, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ता रहा, शासन से, प्रशासन से। अभी कल ही डीआरएम महोदय आए थे तो मैंने ज्ञापन दिया कल सलेमपुर में। वो एक ढाला आप देखे होंगे हमारे यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आने के लिए, रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मैंने कहा रेलवे ढाला से लेकर के हमारे गांव की सड़क से लिंक सर जोड़ दीजिए, ताकि गांव के लोग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। जाते एक रास्ता है, बहुत विवादित रास्ता है, निजी लोगों की जमीन में आते जाते हैं, आए दिन विवाद होता रहता है। इसको लेकर के तमाम हर बिंदुओं पर, चाहे राशन का मामला रहा हो, कोटेदार का मामला रहा हो, या फिर गाँव की कोई भी समस्या, उसको लेकर के हम संघर्ष करते रहते हैं। लोगों के सुख दुख में आना जाना हमारा प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को लेकर के उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आपने तमाम समस्याओं को जनता के समक्ष रखा। मान लीजिए कि अगर जनता आपको 26 में नेतृत्व करने का मौका देती है, आगामी चुनाव में आप ग्राम सभा करजहां का प्रधान हो जाते हैं, तो प्रधान बनने के बाद जो आपका सबसे पहला विकास का कार्य होगा ग्राम सभा करजहां के लिए, वो कौन सा होगा? देखिए, प्रधान बनने के बाद अगर गाँव की जनता ने अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दिया, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे गाँव की है नाली की समस्या, बिजली व्यवस्था सही करना। हमारे गांव में आज भी एक सामूहिक विवाह भवन नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी एक विवाह भवन। जिस तरह से पंचायत भवन चूंकि था, लेकिन हमारे गांव में चला गया, ऐसे जगह पर पंचायत भवन बना है जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक सामाजिक स्थल जहां बैठने उठने की व्यवस्था हो, चाहे विवाह भवन के रूप में कर लिया जाए, पंचायत दूसरा भवन के रूप में कर लिया जाए, उसको कराना हमारी प्राथमिकता होगी। बिजली व्यवस्था अच्छी रहे, सड़क, नाली, खड़ंजा, प्राथमिक शिक्षा हमारी अच्छी हो, इस पर हमें काम करना है। और लाइव के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा करजहां की जनता भी देख रही है जी। आगामी चुनाव को लेकर और इतने बेहतर सोच को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से हम अपील करेंगे कि आप अपना मतदान जब करने जाइए तो एक बार अवश्य विचार करिए, अपना मत आप किसको दे रहे हैं। अच्छे नेतृत्व को देंगे, अच्छे व्यक्ति को अपना मत देंगे, तो आपके गाँव का विकास 100% होगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे व्यक्ति को देंगे और विकास नहीं हो। ये है कि आप पहले, चूंकि जनता जो है इतनी त्रस्त हो चुकी है, लोगों को वोट देते देते किसी पर विश्वास रह नहीं गया है जनता का। जनता, सभी नेता आते हैं, वादा करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं जनता से जो वादा करूंगा, अगर मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो मैंने कह दिया है कि मैं
वादा पूरा करने में असफल रहा तो मैं उसी दिन त्याग पत्र दे दूंगा ग्राम पंचायत के चुनाव से। बिल्कुल, काफी सराहनीय सोच है और काफी सराहनीय विचार है। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।